जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं षटतिला एकादशी की कथा। तो बता दूं कि एकादशी जो कि सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो माघ के महीने में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है ना, उसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। तो बता दो कि अब की बार षटतिला एकादशी का जो व्रत है वो 25 जनवरी को रखा जाएगा। दिन है शनिवार। तो बता दो कि शनिवार के दिन हमें व्रत रखनी है। इस दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करनी है और इस व्रत में कथा का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप लोग कथा जरूर पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा, क्योंकि जब तक हम कथा पढ़ते या सुनते नहीं है तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलिए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। हे मधुसूदन, कृपया करके अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। तब श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत का कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दलभय ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्युक लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या कर दिया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्य को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्य को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपया पूर्वक बताइए। दलभस्य ऋषि की बात सुन पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास में आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करे और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करे, रात्रि जागरण करे और हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से श्री हरि विष्णु की पूजा करे, भगवान को भोग लगाए। उस दिन श्री हरि विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करना चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ जी, हे पुंडराक्ष, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गाय और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य
जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। इस दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना चाहिए। तिल से उपटन लगाना चाहिए, तिल से स्नान करना चाहिए, तिल के लड्डू से भगवान को भोग लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल से तर्पण करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। तो इन्हीं 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग षट तिला एकादशी में किया जाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा कि अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। तब वो बोले कि हे प्रभु, आप मेरे प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख सत्य वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्युक लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया और वह अत्यंत विद्युमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निर्मित अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपने शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसे चिंतन पर मैं मृत्युक लोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का ढेला दे दिया। मैं उस मिट्टी का ढेला लेकर के स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीता तो ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग आई। मिट्टी के ढेले के प्रभाव से उस जगह पे उसे एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसके घर में कुछ अन्य वस्तुएं नहीं थी, खाली उनका घर था। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने तो अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तु से खाली है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे कहना कि षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार नहीं खोलना है। प्रभु के ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर गए और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताओ। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे एकादशी व्रत का और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके घर में धन धान्य भर गया। तो हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान को त्याग करके षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस उपवास को करने से जहाँ हमें शरीर पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसे दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। तो धार्मिक कृत्य के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है।
तो ये है षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो सब लोग बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज षटतिला एकादशी व्रत के दिन इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।